सम्मान्य साधु समाज, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों को सादर नमन करता हूँ। कोई भी कार्य होता है उनके पीछे कारण छिपा हुआ रहता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। हम लोग जो जत्र तत्र से इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हैं, इसके पीछे भी कारण छिपा हुआ है। कारण क्या है? श्रीमान सज्जन शर्मा जी अपने पिता के वार्षिक यानी पिताजी की याद में यह सत्संग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं, जिसमें आकर हम लोग सर्वप्रथम भजन सुना, उसके बाद 1 घंटे का ध्यान किए। तदुपरांत हम लोग संत मत का नियमानुकूल विधि कर्तव्य कर्म का पालन किए। फिर हम लोग सुन रहे थे, पूर्ववक्ताओं से बहुत सुंदर सुंदर बातों को सुना। अब हम लोग विचार करें, मुक्ति के संबंध में सुना तो संत कबीर साहब की वाणी में, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जियत समझे जियत बूझे जियत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे मुए मुक्ति की आशा। यानी अगर हम लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, संसार की दुखों से निवृत्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, उनका एक ही उपाय है, वह है हम लोग जीते जी संत सद्गुरु के शरण में जाकर उनसे सतयुक्ति प्राप्त कर उनके बताए मार्ग पर श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ ध्यान सुमरन सत्संग करें। संत सद्गुरु जो होते हैं, पूर्ण धनी संत सद्गुरु के संबंध में हम लोगों ने सुना है, जाना है, जिन्होंने जीवन काल में सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में लीन हो गए हैं। ऐसे पूर्ण धनी सच्चे सद्गुरु जो होते हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं, यानी जीते जी मुक्ति को प्राप्त किए होते हैं। ऐसे पूर्ण धनी संत सद्गुरु ही वह मुक्ति का रास्ता को बता सकते हैं और दूसरा कोई बता नहीं सकता। अभी मास्टर साहब यहाँ आ रहे थे, रास्ता भूल गया हमें, तो जो रास्ता को देखा था, जो उसको यहाँ तक का रास्ता देखा हुआ था, वही उनको रास्ता बताए, अगवानी में गए, फिर उनको लेके यहाँ आए। जिनको देखा हुआ है ही नहीं, वह बता सकेगा? वह नहीं बता सकेगा। उसी तरह जिन्होंने जीवन काल में साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जीवन मुक्त है, ऐसे संत महापुरुष ही वह रास्ता को बता सकते हैं। गुरुदेव की वाणी में हम लोग पाते हैं, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। पूर्ण धनी संत सद्गुरु धन्य है जो उस रास्ते को बता सकते हैं, बता देते हैं। जो उस रास्ता को देखा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, वह बता नहीं सकता। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा जहां अधर झरते। संत सद्गुरु वे बताने वाले हैं, बदले में चल नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। करना हम लोगों को है, चलना हम लोगों को है। जो ऐसे पूर्ण धनी संत सद्गुरु की वाणी पर विश्वास कर श्रद्धा प्रेम
विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलेंगे, वही भक्त, वही मानव उस रास्ते पर चलकर संसार के दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। जो हम लोग अभी सुन रहे थे कि कैदी को कहा राजा साहब ने, आप इतना बलवान हैं तो इतने दिनों तक कैद में क्यों पड़ा रहा? तो जंजीर को तोड़कर भाग सकता था। उन्होंने क्या कहा कि सोन पटुए की रस्सी को तोड़ना आसान है, लोहे की रस्सी जंजीर को तोड़ना आसान है, लेकिन मोह रूपी जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। मोह रूपी जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। मोह रूपी जंजीर को तोड़ने की कला युक्ति जिन्होंने तोड़ करके संसार से निकल गए हैं, संसार के दुखों से पार हो गए हैं, संसार सागर से पार हो गए हैं, ऐसे पूर्ण धनी संत सदगुरु ही राह को बता सकते हैं। और उस संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। गुरुदेव की वाणी में हम लोग पाते हैं, गुरु कहते सत ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान। संत सदगुरु जो होते हैं वे सत ज्ञान बतलाते हैं, हित की बात बतलाते हैं, उपकार की बात बतलाते हैं। जो ऐसे संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास करते हैं, ऐसे भक्त के अंदर में जो अज्ञानता है, संशय में पड़ा हुआ, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मुक्ति मिलेगी, जो संशय में पड़े हुए हैं, तो गुरुदेव बतलाते हैं, जो संतों की वाणी पर विश्वास करेंगे, जो संत सदगुरु सच्ची बात बतलाते हैं, हित की बात कहते हैं, हित की बात को समझकर उनकी वाणी पर विश्वास करेंगे, तो उनके अंदर में जो अज्ञानता है, संशय में पड़ा हुआ, वह संशय दूर हो जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, ज्ञान रूपी प्रकाश का उद्घाटन होगा। जिनके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश का उद्घाटन हो गया, लाभ में क्या मिलता है? गुरुदेव ने कहा, सुख होता महा। ऐसे भक्त ही जीवात्मा रूपी संतान को परमात्मा रूपी पिता की गोद में बैठकर सदा के लिए सुख का भागी बन, सुखी यानी सुख का भागी बनते, यानी संसार के दुखों से छुट्टी पा लेते। और आगे बढ़ चल के गुरुदेव ने कहा, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अरूप। गुरु का ज्ञान जो है वह सूर्य के तरह प्रकाशमान है। जो गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने अंदर धारण कर लेंगे, उनके अंदर में जो भी सुन रहे थे वह मोह, जिस मोह में पड़कर वह कैदी जेल में दुख भोग रहा था, गुरुदेव ने कहा कि गुरु का ज्ञान जो है सूर्य की तरह प्रकाशमान है। जो वैसे गुरु की ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेंगे, वह मानव जो है मोह रूपी दलदल में जो फंसा हुआ है, जिस मोह के चलते संसार में दुख भोग रहा है, तो गुरुदेव विश्वास दिलाते हैं, जिनके अंदर गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा, उनके अंदर से मोह रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। जिनके अंदर से मोह रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, तो फिर उनके लिए कहना क्या है? भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, ज्ञान हुआ, चले गए, तो क्या हुआ? लक्ष्य को प्राप्त कर हुए, यानी मुक्ति को प्राप्त की, संसार के दुखों से छुट्टी पाई। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नशे तंकु। गुरु का ज्ञान को जो अपने अंदर में धारण कर लेंगे, उनके अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, उनका नाश हो जाएगा। जिनके अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, तो फिर उनके लिए कहना क्या है? फिर आगे बढ़ चल गुरुदेव ने कहा कि गुरु ज्ञान दिव्य भान, हृदय उगाऊ हो, मोह तम नासे, मोक्ष सुख पाओ। गुरु का ज्ञान जो है सूर्य के तरह प्रकाशमान है। गुरु ज्ञान दिव्य भान, सूर्य के तरह प्रकाशमान है। उस ज्ञान को
के बारे में क्या कहा, हृदय उगाऊ हो, अपने हृदय में उन ज्ञान को धारण कीजिए, उन ज्ञान से प्रेम कीजिए, उनके अनुकूल चलने का प्रयास कीजिए। जो गुरु ज्ञान रूपी ज्ञान, जो गुरु के ज्ञान में विश्वास रखेगा, उस वाणी से प्रेम करेगा, हृदय में धारण करेगा, तो गुरुदेव ने कहा कि उनको लाभ में क्या मिलेगा, मोह तम नासे, उनके अंदर जो मोह रूपी अंधकार है, जिस अंधकार में पड़कर हम संसार में भूल भरम में पड़े हुए हैं, जो अभी हम लोग सुन रहे थे कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मां। नाती को जो नाती हो गए तब बंधन का कौन ठिकाना। इस बंधन की बेड़ी को तोड़ने के लिए, इस बंधन से ऊपर उठने के लिए गुरुदेव ने विश्वास दिलाया कि गुरु ज्ञान दिव्य भाना, जो गुरु का ज्ञान जो है सूर्य के तरह प्रकाशमान है, उस ज्ञान को जो अपने अंदर में धारण करेंगे, उस ज्ञान पर विश्वास करेंगे, उस ज्ञान से जो प्रेम करेंगे, उनको लाभ में क्या मिलेगा। गुरुदेव ने कहा मोह तम नासे, मोह रूपी अंधकार का नाश होगा, और ऐसे भक्त को लाभ में क्या मिलेगा। गुरुदेव ने कहा मोक्ष सुख पाओ, वही भक्त मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करेगा, वही भक्त संसार के दुखों से निवृत्ति पा सकता है। इसीलिए हम लोगों को हर वक्त हर समय चाहिए गुरु की वाणी पर विश्वास करें। गुरु ऐसे सर्वशक्तिमान है, गुरुदेव ऐसे सर्वशक्तिमान है, उनकी वाणी में इतनी तेज है, इतनी शक्ति है, जो उनकी वाणी पर विश्वास करेगा, उनके अनुकूल चलेगा, तो फिर उनके लिए कहने के लिए क्या बात है, उनके लिए कहने के लिए क्या कहा जाएगा। गुरुदेव हम लोगों को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं, जो भक्त श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ गुरु की पर आस्था रखेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और गुरु की वाणी पर आस्था, गुरु पर आस्था रखेंगे, गुरुदेव ऐसे सर्वशक्तिमान है, ऐसे विश्वासी भक्तों सब ओर से व्यवस्था करेंगे, सब ओर से व्यवस्था करेंगे। गुरुदेव हम लोगों को अपने भजन के माध्यम से विश्वास दिलाया। क्या दिलाया? पहले आप लोगों ने सुना कि गुरु ज्ञान दिव्य भान, हृदय उगाऊ हो, मोह तम न से मोक्ष सुख पाऊ। फिर दूसरे भजन के माध्यम से गुरुदेव ने हम लोगों को विश्वास दिलाया, सतगुरु चरण टहल मित करिए, नर्तन का फल ये ही है, युग युग जग में सोबत बीते सदगुरु दिहल जगाइए। जो संत सदगुरु के वाणी पर विश्वास करेगा, उनके अनुकूल चलेगा, जो गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, वही भक्त गुरु का सच्चा टहलुआ है, वही भक्त सही गुरु की सेवा करते हैं। जो सच गुरु की वाणी पर विश्वास करके उनके अनुकूल चलते हैं, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वही गुरु का सच्चा टहलुआ सेवक है। जो ऐसे आज्ञाकारी सेवक होंगे, गुरुदेव ने विश्वास दिलाया कि ऐसे भक्तों का युगों युगों का जो सोया हुआ भाग्य है, उसको मैं जगा दूंगा। युग युग जग में सोवत बीते सदगुरु दिहल जगाई, सदगुरु उनको भाग्य को जगा देते। यह तो गुरुदेव ने कहा। राधा स्वामी महाराज ने क्या कहा? आशा एक गुरु की चित में और न मन अभिलाषा, जिनकी ऐसी सच्ची श्रद्धा कभी न हुई निराशा। जो भक्तों को गुरु पर आस्था है, गुरु पर विश्वास है, उनके अनुकूल जो चलते हैं, कहते हैं ऐसे भक्त कभी निराश नहीं होते। उन पर गुरु की कृपा बरसती है। गुरु